टुकड़े हो गए। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ी उड़ा दी। दरअसल ये जो बख्तरबंद गाड़ी है, इसको इस्तेमाल तो पाकिस्तान की सेना कर रही थी, लेकिन ये चीन से इनको मिला है, क्योंकि आपको पता है कि चीन बहुत सारे हथियार, गोला बारूद और इस तरह की जो एम्यूनिशंस हैं और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो चीन की ये गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही थी, लेकिन बलूचों के अटैक में इस गाड़ी के चिथड़े चिथड़े हो गए। ये आर्म्ड व्हीकल था, चाइनीज आर्म्ड व्हीकल, पाकिस्तानी आर्मी इसको इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आप हाल देखिए बलूचों के हमले में क्या हुआ। बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ जिसमें ये बख्तरबंद गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई, चिथड़े उड़ा दिए इस बख्तरबंद गाड़ी के। वो शहबाज शरीफ को अब सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये चीनी डोंगफेन आर्म्ड व्हीकल था जिसे पाकिस्तान ने चीन से लिया था और उसके परखच्चे उड़ते हुए अब वीडियो भी सामने आया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे बलूचों के अटैक में ये पाकिस्तान का व्हीकल जो अपने दोस्त चीन से उसको मिला था वो कैसे धुआं धुआं हो गया कुछ ही देर में। और बलूच की तरफ से ही इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी दोस्ती चीन और पाकिस्तान आपस में निभा लें, लेकिन बलोच चीन का सीपेक का भी विरोध करेगा और पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का भी विरोध करेगा। और इस तरह जो मजबूत पक्ष बलूचिस्तान में बलोचों का होता जा रहा है, उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वो बड़े बड़े एरियाज को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। उससे पाकिस्तानी सेना के हाथ से बलूचिस्तान छूट रहा है। ये रोज इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। पाकिस्तान की आर्मी की नाक में इस वक्त बलोच लड़ाकों ने दम किया हुआ है। विद्रोहियों ने पूरी घटना को कैमरे में भी कैद किया। विस्फोट के बाद जिंदा बचे पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने फायरिंग भी की। साल 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 300 इसी तरह के वाहनों की खेप ली थी। ये वाहन साल 2017 में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेक्स्ट जेन वाहन के तौर पर शामिल किए गए थे। इसके बाद इसके कई और वेरिएंट्स भी हैं। पाकिस्तान ने इसे 2021 में पाकिस्तानी सेना में आतंक विरोधी अभियानों के लिए शामिल किया था, लेकिन बलोच लड़ाकों ने चीन के इस व्हीकल को धुआं धुआं कर दिया अपने एक ही अटैक में। तो ये नाराजगी है बलोच लड़ाकों की जो जबरदस्त तरीके से फैलती जा रही है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। संजीव जी, लगातार चुनौती सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भरोसा देकर चीन को इंट्रोड्यूस कराया था बलूचिस्तान में कि सीपेक प्रोजेक्ट तुम्हारा बहुत बड़ा, बहुत सफल, बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन बलोच लगातार सीपेक से जुड़े जो गाड़ियां यहां पर आती हैं, जो सामान आता है, जो इंफ्रा है, उसको भी तबाह कर रहे हैं रोज। जी जी, देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के अंदर चाइना को लेकर के भी बहुत ही रोष है, गुस्सा है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो अद्भुत प्राकृतिक संसाधन है उसका जो चाइना पूरा दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, वहाँ की सेना, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी, वो इनके साथ पूरी तरीके से एक कोल्यूजन करते हुए, इनके साथ पूरी तरीके से इस पूरे शोषण की प्रक्रिया में शामिल होते हुए अपने देश के संसाधनों को ही गिरवी रख रही है, बलूचिस्तान के लोगों को के संसाधनों को गिरवी रख रही है। ये जो प्रांत है बेहद प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बहुत संपन्न है, लेकिन वहाँ के लोगों की आप अगर हालत देखें तो वहाँ पर गरीबी है और हर तरीके की वहाँ पर दुर्दशा है। और लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लगातार दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है। देखिए रोहित जी, एक बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो सिर्फ पंजाबी सुन्नी जो उनका आइडेंटिटी है उसी को मानते हैं कि ये हमारी असली आइडेंटिटी है। शेष जो आइडेंटिटीज हैं उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उनको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में लगातार हर एक जगह पर अलगाववाद की मांग तेज हो रही है। बलूचिस्तान हो, पश्तूनिस्तान की मांग, सिंध देश की मांग, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो हमारे उनके अपने जो मूल स्थान, उनका जो भारत देश है उसमें वो शामिल होना चाहते हैं। और उनके ऊपर भी तमाम तरीके के ऐसे ही जो है बर्बरता की जाती है, उनके भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो एक सौतेला व्यवहार है अन्य प्रांतों के प्रति, अन्य आइडेंटिटीज के प्रति, वो पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस बात को जाहिर है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इतने ज्यादा उसमें लिप्त हैं कि वो अपने राष्ट्र के हितों को ही सेकेंडरी रख दे रहे हैं, उसको ही गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के अलगाववाद की जो मांग है
जो अपनी आइडेंटिटीज को बचाने की वहां के लोगों की जो जंग है वो लगातार जारी रहेगी। और अब पाकिस्तान की जो सेना है उसके ऊपर ये जिस तरीके से सीधे सीधे हमले कर रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, ट्रेनें अगवा कर ली जा रही हैं, और ट्रेन में जाफर एक्सप्रेस का आपने देखा किस तरीके से वो उसको अगवा कर लिया गया था, और उसमें सेना के जो अधिकारी और जवान वहां पर ट्रेवल कर रहे थे उनको टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई। और उसी तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सेना के ऊपर ही डायरेक्ट हमले करता है। वो पाकिस्तान में पूरा शासन करना चाहता है, पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो अब पाकिस्तान की सेना ठीक है। जो कि पहले कभी ये सोचती थी कि वो सीधे सीधे हमले का शिकार नहीं होगी, वो इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर से उनकी सेना के ऊपर सीधे हमले हो रहे हैं। और ये रियल रूलर्स के जो स्किल्स हैं उसको वो भारत की तरफ अटेंशन को डाइवर्ट करके वो ज्यादा लंबे समय तक बचा नहीं पाएंगे, और उनकी जो आंतरिक स्थितियां और भी अधिक दयनीय होती जाएंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मैं लौटता हूं आपके पास संजीव जी, और कर्नल सोढी मैं आपके पास लौटता हूं। बस 5